नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, प्रतिशत, परसेंटेज। कौन? परसेंटेज के बारे में आज जानेंगे पूरा। जीरो से लेकर हाई लेवल तक पढ़ेंगे। पूरा बेसिक स्ट्रक्चर इसके क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। क्योंकि एक अपने भाई बोल रहे थे कि आप सर बेसिक भी थोड़ा बता दिया करो। तो बिल्कुल आज से मैं आपको बेसिक भी थोड़ा बताया करूंगा, क्योंकि मुझे लगा कि टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाने से आपका कवर हो जाएगा, जल्दी वीडियो हो जाएगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको थोड़ा बेसिक जानकारी भी देना चाहूंगा। हर वीडियो में आपको बेसिक दिया जाएगा जानकारी। और आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठो। ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसे ही हाथ हिलाते बैठ गए, और अगर आपको पॉइंट नोट करने होंगे तो कैसे नोट करोगे। हम लोग आज जीरो से लेकर हाई लेवल तक सीखने की कोशिश करेंगे। जितने भी इसमें पॉइंट होंगे हम कोशिश करेंगे कि 1 से 2 वीडियो में इसे कंप्लीट किया जाए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। मैं आपसे बस इतना ही चाहूंगा कि आप लोग अगर लाइव मेरे साथ जुड़े हुए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, है ना। तो हम लोग आज ज्यादा देर ना करते हुए आज हम प्रतिशत के बारे में जानेंगे। पहले बेसिक के इसके जानते हैं, स्ट्रक्चर क्या है इसके। बेसिक एकदम जीरो से लेकर हाई लेवल तक चलने की कोशिश करेंगे। और आप लोग भी हमें अपना प्यार दिखाते रहना और लाइक शेयर कमेंट करते रहना, है ना मेरे भाई। ध्यान से सुनो। सबसे बड़ी बात है प्रतिशत। प्रतिशत क्या है? अगर हम पूछे कि प्रतिशत क्या है तो इसके बारे में कोई पूछता उछता नहीं है कि प्रतिशत क्या है। समझ पा रहे हो ना। अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत अगर पूछ देता है तो आप शुरू करें प्रतिशत। तो देखो, प्रति प्लस शत, प्रति प्लस शत हम कह दे तो प्रति प्लस 100 भी कर सकते हैं। समझ पा रहे हो ना। प्रति प्लस 100। देखो, प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रतिशत। और अगर हम लोग बचपन में पढ़ते आए हुए हैं प्रतिशत प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब होता है मेरे भाई 1/100। कितना होता है? 1/100। देखो, आपको कहीं पर भी प्रतिशत निकालने की बात करेगा तो आपको हमेशा 1/100 करना होगा। क्या करना होगा मेरे भाई? 1/100 करना होगा। हमारी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप कक्षा 10 में पढ़ते थे, ठीक है ना। आप कक्षा 10 में पढ़ते थे और आपके नंबर आए 480। कितने आए? 480। अब आपको प्रतिशत निकालना है मेरे भाई कि 480 है, इसका प्रतिशत कैसे निकाले। और आपका पूर्णांक होता था 600। कितने का होता था? 600। तो आप जितना पूर्णांक होता था उसको नीचे रखते थे और जितना लाते थे आप उसको ऊपर रखते थे। आप स्कूल में टेस्ट देते थे तो मास्टर हमेशा 50 में से आपको 25 नंबर देते थे या 40 नंबर देते थे। तो जो उनका नंबर होता था वो नीचे रखते थे मेन, और जितना आता था वो ऊपर रखते थे। प्रतिशत निकालना है तो यहां पर हम लोग 100 से गुणा कर देते थे। क्या कर देते थे मेरे भाई? 100 से गुणा। हमेशा याद रखना, अगर आपको प्रतिशत निकालना है कि हमारा 480 आया है, 600 में से कितने नंबर हैं? 480। तो आप क्या करते थे? पूर्णांक पहले नीचे लिखते थे, जितना आया ऊपर, और 100 से गुणा कर देते थे। अब ये 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, और 6 का पहाड़ा पढ़ो कि 48 कट जाए। तो 6 7 42, 6 8 48। मेरे भाई 8 दहा में कितना हो गया? 80। तो आपके 80% आए हैं। कितने आए हैं? आपके 80% आए हैं। 480 मतलब 80% आपके आए हैं। मान लो, समझने की कोशिश करो, आपको हम सिखाकर छोड़ेंगे आज परसेंटेज निकालना। आप एकदम जीरो से लेकर हाई लेवल तक आपको सिखाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मान लो मैंने बोला कि 20%, छोड़ो अभी इसको बताते हैं। मान लो आपके नंबर 50 है, ठीक है ना, और आप लेकर आए हो 24। कितने नंबर लेकर आए हो? 24। चलो 24 छोड़ो, आप 44 नंबर लेकर आए हो। तो 44 नंबर लेकर आए हो तो आपको परसेंटेज पता करना है। तो परसेंटेज के लिए आपको क्या करना होगा? 100 से गुणा। देखो, 50 दूनी 100 और 44 दूनी कितना हो गया? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। मतलब मेरे भाई आप कह सकते हो कि मेरे 88% है ना। ठीक है। आप कक्षा 12 में पढ़ते हो और आपके 500 के पूर्णांक होते हैं, और आप लाते हो कितना हो? 300 लाते हो, 350 लाते हो, 400 लाते हो। चलो हमने माना कि तुम 400 लेकर आए। 500 पूर्णांक था, आपने लाया कितना? 400। अब आपको जानना है कि परसेंटेज कैसे निकालें। तो आप ये 500 लिखा और ऊपर 400, और परसेंटेज की जगह पे आप क्या कर दोगे? जीरो, डबल जीरो। परसेंटेज बढ़ाना है ना, 100% अगर हमको चाहिए। ये 2 0 से 2 0 कट गया मेरे भाई। 5 से काटो, 5 से काटोगे तो 5 8 40 और 0। मेरे भाई कितना आ गया? ये परसेंटेज और 80। मतलब आपने 80% कुल मिलाकर लाया है। कितने में से? 500 में से 400 लाया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 80% लाया है। ठीक है, छोड़ो अभी और समझो। आपको एकदम जीरो से लेकर हाई लेवल तक लेकर चलना है मेरे भाई, तो आप लोग मेरे साथ बने रहो, ठीक है ना। आप जाते हो किसी दुकान पर,
कितना, किसी दुकान पर जाते हो, ठीक है ना। चलो उसको अभी बाद में बताते हैं, पहले ये जानो। मान लो, समझना, मैंने बोला कि 20% का 40 या 400 कितना होगा। अगर हम एक क्वेश्चन छोटा सा देते हैं, हम पूछ रहे हैं कि 20% का 400 कितना होगा, ठीक है ना मेरे भाई, आप बताओ कितना होगा। तो आप क्या कहोगे, सर 20 है, परसेंटेज की जगह पे हमने 1 बटा कितना लिख दिया, 100, ठीक है। का की जगह पर गुणा होता है मेरे भाई, और 400। अब आप देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 दूनी 8 और 1 जीरो है, तो कितना हो गया, 80, ठीक है। अभी नहीं समझे, अभी देखो, मैंने बोला कि 25%, या ऐसे नहीं, मैंने बोला 1000 का 50% कितना होगा, 50% कितना होगा, मैंने ये पूछा। अब आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे कि सर ये 1000 है, का की जगह पे गुणा होता है, 50% की जगह पे आपको कितना लिखना पड़ेगा, तो सर 1/100। मैं बार बार कह रहा हूं मेरे भाई, जब भी परसेंटेज आए जहां पर, उसकी जगह पे हमको क्या लिखना है, 100 लिखना है, 1 बटा। देखो ये 50 एक कम 50 दूनी कट गया ना। देखो ये 2 से ये भी कटेगा, काटो 2 से, 2 पंचे 10 और 2 जीरो उतार दिया, कुछ बचा है, एक एक कम एक, 500 एक कम 500, आंसर आपका क्या आ गया, 500। इतना आप लोग समझ में आ रहा है क्या, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, हम कहना क्या चाहते हैं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं आपको, समझने की कोशिश करना। परसेंटेज ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, परसेंटेज की वजह से आपके 2-3 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, 1 बट्टा कंप्लीट हो जाता है, एक चक्रवर्ती ब्याज और सीआई और एसआई कंप्लीट हो जाता है आपका, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज, और एक लाभ हानि और एक बट्टा, ये चीजें जो हैं आपके कंप्लीट हो जाते हैं अगर अच्छे से हम परसेंटेज पढ़ लें तो, ठीक है ना। अब देखो जैसे मैंने बोला, एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं आपको, जैसे कि मैंने बोला, मेरे भाई समझना, मैंने बोला आपको कि हाँ 180 का कितना परसेंटेज, कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 125 है। अब मेरे भाई समझना, एकदम बच्चों जैसा सवाल, ये पूछ रहा है कि 180 का, तो हमने लिखा 180 का की जगह पे गुणा कितना परसेंटेज, तो हमको नहीं पता है मेरे भाई कितना, कितने की जगह पे हम एक्स कर सकते हैं, एक्स परसेंटेज कर सकते हैं ना, 125 है तो 125 है, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, देखो मेरे भाई आप ध्यान से सुनो, ये एक्स है, परसेंटेज की जगह पे हमने नीचे जीरो कर दिया, 1/100, ये कितना है 125। अब मेरे भाई इसको काट पीट लो, आंसर आ जाएगा, ये इससे कट गया, 18 से एक इधर भेज दो, देखो ये 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 1250 हो गया, और ये 18 था, अब की बार इसको नीचे कर दो, तो मेरे भाई इसको भाग कर दो, जितना आएगा वो एक्स का मान हो जाएगा, कितना परसेंटेज है ये निकल जाएगा हमें। समझ पा रहे हो क्या, लाइव चल रहा है बस भाई, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, उनको भी पता चले, वो भी लाइव से जुड़ सके। मैंने बोला मेरे भाई कि 100%, ये नोट कर लेना, हम जितने भी 10-15 आपको लिखवा रहे हैं मेरे भाई, कसम से बता रहे हैं कि अगर 10 से 15 आप याद कर लेते हो ना, आपका परसेंटेज इतना आसान लगेगा, आपको कुछ पूछो नहीं। जैसे मैंने बोला 100%, अब आप खुद बताना मेरे भाई 100% का मतलब क्या है, ये 100 लिखा, परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि सर 1/100, तो ये कट गया कि नहीं, क्या आया, 1। हम कह सकते हैं कि 100% कितने के बराबर होता है, 1 के, ठीक है मेरे भाई। मैंने बोला 50% कितने के बराबर होगा, तो कहोगे 50 मैंने लिखा, परसेंटेज की जगह पे लिखा 100, अब ये 50 दूनी 100, मेरे भाई 1/2 आ गया। समझने की कोशिश करना और सीखने की भी कोशिश करना, ठीक है ना। अब मैंने बोला 33.3%, अब 33.3% क्या होता है, चलो इसको अब बताते हैं फिर भी। देखो 33.3 लिखा, परसेंटेज की जगह पे मैंने लिखा मेरे भाई 100, समझने की कोशिश करना, ये पॉइंट हटा तो इधर एक और जीरो आ गया, आया या नहीं ये बताओ। अब ये 3 जीरो है, तो 3 के बाद क्या लग जाएगा, जीरो, तो 3.333 ये आएगा, 1 2 3, तो 1 2 3 लग जाएंगे, ये इसका मतलब होता है। समझने की कोशिश करना, बस हम जो बता रहे हैं
मैंने बोला मेरे भाई 25, ये अब 33 हो गया, अब 25% बताओ। तो 25% होता है, देखो 25 लिखा, परसेंटेज की जगह पे लिखा मैंने 100, तो 25 चक्कू 100 मेरे भाई, 1 बटा कितना आ गया 4, ये इसका मतलब होता है 1/3। आगे मैंने बोला 20%, तो 20% क्या होता है, तो 20 लिखा और परसेंटेज की जगह पे मैंने 1/100 लिखा, ये 20 पंचे कितना हो गया 100। तो हम कह सकते हैं कि जहां पर भी 20% आएगा वहां हम 1/5 लिख सकते हैं, जहां पर 25 आएगा वहां पर हम 1/4 लिख सकते हैं, जहां पर 33.3 आएगा वहां पर 1/3 लिख सकते हैं, जहां पर 50% आएगा वहां 1/2 लिख सकते हैं। ऐसे करके हम अब आपको सिखा रहे हैं, डायरेक्ट लिखने की विधि सिखा रहे हैं। अब आप लोग नोट डाउन करो, ध्यान से समझो, जो जो हम बता रहे हैं उसको बस नोट करो। देखो मैंने बोला 100%, तो 100% बराबर कितना होता है 1। मैंने बोला 50%, सॉरी 50% बराबर क्या कहोगे, तो सर 1/2, समझ पा रहे हो ना। मैंने बोला 33%, 33.33%, या 33 सही 1/3, 33 सही, सॉरी ऐसे लिख दो, 33 सही 1/3%। जहां पर भी ऐसे दिखे आपको, आप तुरंत करना 1/3, ठीक है। मैंने बोला 25%, तो 25% के जगह पे 1/4 कर देना, ठीक है मेरे भाई। मैंने बोला आपको कि 20%, तो 20% बराबर आपका हो गए 1/5, ठीक है ना। अब ये 20% तो हो गए, अब यहां पर आ जाओ 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6, ठीक है। और फिर 12 सही 1/2 कितना होता है, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, यहां 8 हो जाएगा। 1 मिनट मेरे भाई देख लो, नहीं तो गड़बड़, हाँ ठीक है, ये परसेंटेज लगाते जाना यहां पर, ठीक है ना मेरे भाई। ये 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, इधर नोट करो 8। अब 8 में लिख लो आप लोग 10%, या 12 हो गया, आप चाहो तो 11 भी लिख लो, 11 सही 1/9, 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9। 10% का मतलब होता है मेरे भाई 1/10। देखो हम आपको करके दिखा देते हैं, 10% मैंने बोला तो 1 देखो ये तो 10 है ही, 1/10, और एक जीरो से एक जीरो कर गया तो 1/10 आ गया। अब 9 सही वाला लिख लो, 9 सही 1/11%, अब ये कितना होता है, तो 1/11 होता है, ठीक है। अब मैंने बोला 8 भी लिखना चाहो तो 8 लिख लो, 8 सही 1/3%, तो 8 सही 1/3% का मतलब 1/12, ज्यादा मत लिखो, 10 11 लिख लो, कितने हो गए 9 10 11, और भी लिखना चाहो लिख लो, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछता है 50 25 30 20, और ये भर भर कर देता है, ये इसे याद कर लेना। अब देखो मेरे भाई, पहला नंबर क्वेश्चन, टाइप 1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम आसान तरीके से आपको जीरो से लेकर हाई लेवल तक लेकर चलेंगे, आप समझने की कोशिश करना। बोल रहा है कि यदि 630 रुपए का 17% और x का 35% है तो x का मान ज्ञात करो। अब ये भी कोई सवाल है, आ गया तो छोड़कर मत आना। देखो कैसे करना है, 630 का की जगह पे गुणा करना है 17, परसेंटेज की जगह पे नीचे 100 हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना। 1/100 लिखो या 100 लिखो नीचे, ये कितना है x, का की जगह पे गुणा 35 और परसेंटेज की जगह पे नीचे 100, ये मेरे भाई बराबर में 100 100 कट गए। अब ये देखो कितना बचा, ये भी काट दो ना, कितने से काट दें, 7 से काट दें, 7 5 35 और 7 9 63, कटा ना। पहले लिख लो साफ से, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे आप। इधर कितना है x गुणे 5, अब ये 5 से इसको काट दो, 5 1 5, 4 बचा 5 है 40। अब 18 का गुणा 17 से करोगे तो कितना आ जाएगा, बताओ जरा, तो कितना आ जाएगा 306, x का मान कितना आ गया 306, करके देख लो। 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126 का 6 हासिल बचा 12, कितना बचा 12, 18 कम 18 और 12 30 हो गया। देख लो कितना मस्त तरीके से आपको ऐसे सवाल आएंगे, ये भी कोई सवाल है यार, एकदम बच्चों जैसा सवाल है। ये तो कक्षा 1 2 के बच्चे 4 के बच्चे लगा देंगे। देखो फिर भी टाइप नंबर 1 है, हमने जीरो से लेकर उठाया है तो अब पूरा लगाना पड़ेगा ना मुझे। क्वेश्चन दूसरा देखो क्या बोला है कि 280 का x%, 240 का 15% प्लस 310 का 20% है तो x का मान ज्ञात करो। क्या अब x का मान नहीं ज्ञात कर पाओगे, तो देखो ना क्या बोला 280, हमने 280 लिखा, का की जगह पे गुणा किया x, मेरे भाई परसेंटेज है तो परसेंटेज की जगह पे क्या कर दिया नीचे जीरो। अब समझना 240 का की जगह पे गुणा 15, परसेंटेज की जगह पे नीचे जीरो किया, ठीक है ना। इधर कितना है 310 का की जगह पे परसेंटेज और गुणा और 20%, 20 का मतलब नीचे 100 आ गया। अब इसको हल करना है मेरे भाई, देखो ये बराबर में है, इधर देखो यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ भी 100 है यहाँ भी 100 है, तो हम 100 को कॉमन लेकर ये 100 100 कट जाएगा,
नीचे देखो, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, तो आप काट देना, ठीक है ना। कंपटीशन लगा रहे हो मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि आप घर पर बैठकर जोड़ घटाना सीख रहे हो, कक्षा 10 में हो तो आप नहीं काट सकते। अरे कंपटीशन में कम टाइम होता है तो उसको दनादन काटो, समझ पा रहे हो ना। बचा क्या, तो 280 गुणे x, इधर कितना बचा 240 गुणे 15, और इधर 310 गुणे 20। मेरे भाई एक बात और देखो, ये जीरो इसमें भी है, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, कट गया कि नहीं, समझो कि नहीं। 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, कट गया ना, सिंपल तरीके से देखो। और यहाँ बचा कितना 28x, इधर कितना बचा 24 गुणे 5 15, और इधर 310, और कुछ बचा है क्या, गुणे 2 बचा है। अब इसको हल कर देना है मेरे भाई, कैसे हल करोगे, तो देखो इन दोनों में या तो गुणा करके कॉमन ले लो, या तो देखो हम कहते हैं इसमें 3 से कट जाएगा क्या, 3 नंबर 24, 3 3 9, नहीं कट रहा है, तो एक काम करो आप लोग 2 से काट दो, 2 कॉमन ले लो, या गुणा ही कर लो यार। 15 चक्कू 60, 15 दूनी 30, और 30 में अगर 6 जोड़ देते हैं 36, ये कितना हो जाएगा 620। इधर कितना है 28x, कितना हो जाएगा 6 3 980, 980, ये 28x। अब 28x है, ये x कहाँ 28 कहाँ चला जाएगा 980/28। अब काट लो, 4 से काट दो मेरे भाई, 4 सते 28, 4 दूनी 8, और यहाँ बचा 18, 4 दूनी 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 बचा 2, 4 पंचे 20, क्या 7 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। 7 त्रिके 21, और 3 बचा 7 पचे 35। मेरे भाई x का मान 35 आ गया, x का मान 35 आ गया, तो डी इज राइट आंसर। देखो ऐसे सवाल हैं मेरे भाई, तो आपको लगाना तो पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आपको बेसिक तरीके से करना है तो देखो हम एकदम आसान तरीके से करके दिखाते हैं। देखो फिर से देखो, आपको जैसा सही लगे वैसा करो। देखो 280 है, मैंने लिख दिया, का की जगह पे परसेंटेज 0, ये 240, का की जगह पे 15, और ये 100, प्लस यहाँ 310 है, का की जगह पे 20/100। अब देखो ये तो पक्का पता है कि 100 तीनों में कट जाएंगे, ठीक है ना। बचा कितना 280 और x, इधर कितना है मेरे भाई 240, 240 है। तो आप एक काम करो, आपको नहीं करना है तो गुणा करो, 15 चक्कू 60, और एक जीरो तो पहले से, 15 चक्कू 60, 15 दूनी 30, और 60 में 30 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 36। देखो ना 15 जीरो 0, 15 चक्कू 60, 15 दूनी 30, और 30 में हम 6 जोड़ देते हैं 36, इधर कितना होगा, तो 3 दूनी, देखो 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 1 2 2 जीरो है तो वैसे उतार दिया। अब इनको जोड़ लो, देखो 0000 आ गया, 2 और 6 8 हो गया, 6 3 9 हो गया। अब इधर कितना है 280x, ये भाई साहब को उठा ले जाओ नीचे, 28 0, ये 0 से 0 कट गया। अब ये देखो 28 से कितनी बार में कटेगा, या 4 से काट दो, 4 सत्ते 28, 4 1 4 दूनी 8, बचा यहाँ पर 1 16 18 हो गया, 4 चक्कू 16 हो गया, 2 बचा 4 पंचे 20। मेरे भाई देखो x बराबर कितना आ गया 445, और 245/7, 7 से काटोगे तो 35 बार में कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, तो 35। देख लो ऐसे भी कर सकते हो। अब हम टाइप नंबर 2 देखेंगे। अब मेरे भाई देखो टाइप नंबर 2 में ऐसे लगभग इसके 4 टॉपिक हैं, लेकिन सूत्र एक ही है। देखो कैसे सूत्र पर लगाओ या ना लगाओ, हम दोनों तरीके आपको बताएंगे, आपको जैसा सही लगेगा वैसा करना। देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है, समझने की कोशिश करना। यदि किसी संख्या में a की वृद्धि की जाती है और फिर इसके बाद b से क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है, तो उसके लिए सूत्र क्या होता है। वृद्धि का मतलब हर एक चीज अपने में याद रखना मेरे भाई 100% होता है। कितना होता है, मान लो कि ये पेन है, ये पेन भी अपने में 100% है ना, मैं भी अपने में 100% हूं, हर एक चीज अपने में 100% होता है। उसमें से घटकर कुछ कम हो जाते हैं, कुछ बढ़ जाते हैं। जैसे कि बीपी अपने पर मीडियम में होता है, कभी कभार बढ़कर ज्यादा हो जाता है, कभी कभार बढ़कर कम घटकर कम हो जाता है। तो शुगर भी होता है तो अपने शरीर में मीडियम से होता है, और कभी कभार वो अपने से बढ़ जाता है तो ज्यादा हो जाता है शुगर, और कम हो जाता है तो भी दिक्कत है। तो हर एक चीज अपने में, बीमारी भी होती है। पता है आपको सूक्ष्म कण जो होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म कण, वो हमारे शरीर में बहुत होते हैं। हमारे शरीर ही कोशिकाओं से मिलकर बना है, आपको पता होना चाहिए। तो ये बहुत होते हैं, जीव भी हमारे शरीर के अंदर बहुत हैं, लेकिन वही ज्यादा हो जाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं, और वो कम भी हो जाते हैं तभी भी बीमार पड़ जाते हैं। तो हमें मीडियम से, हर एक चीज अपने में कितने परसेंटेज होता है, 100% याद रखना। कोई भी चीज लोगे आप तो हमेशा 100% होता है। देखो मेरे भाई क्या बोला है, यदि किसी संख्या में 10 a की वृद्धि की जाती है और फिर इसके बाद b घटा दिया जाता है, तो उसके लिए सूत्र आपको क्या करना है, a की वृद्धि की जाती है तो a के आगे प्लस होगा, जो घटाया जाता है उसके आगे माइनस होगा।
ठीक है ना आपको। तो यहां पर देखो ध्यान से समझना, अब यहां पर a गुणे b हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। इसके लिए ये सूत्र होता है, समझना बहुत आसान है मेरे भाई। अभी सवाल लगाएंगे तो आप बेफिक्र होकर हमारे साथ जुड़ो। देखो अब यहीं पर बोल देता कि a की कमी होती है, क्या होती है, a की कमी होती है और b बढ़ जाता है। तो a की कमी होती तो हम a के आगे माइनस कर देते, b बढ़ जाता तो b प्लस कर देते, प्लस माइनस माइनस ही होता है, a गुणे b कर देते और बटे में 100 कर देते। समझना यहां पर समझने वाली बात है आपको। अब यहीं पर मेरे भाई मैं बोल देता कि ए की वृद्धि और ए की बी भी बढ़ जाता है, दोनों बढ़ जाते हैं। तो मेरे भाई दोनों बढ़ जाते हैं तब के लिए क्या होगा, ए भी प्लस हो जाएगा और बी भी प्लस हो जाएगा, यहां भी प्लस हो जाएगा। तो बस उसके लिए सूत्र ये होता है। पूरे सवाल पर इसमें सवाल इतने आते हैं मेरे भाई कुछ पूछो नहीं, बहुत आते हैं, भर भर कर सवाल आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परसेंटेज का। इस पे सवाल कई जगह एकदम धनाधन उठ जाते हैं। अब मेरे भाई देखो जब दोनों घाटा होगा, वृद्धि नहीं घाटा में जाएगी, तब उसके लिए सूत्र क्या होगा, ए भी माइनस का बी भी माइनस का। अब माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और सूत्र भाई ए गुणे बी और बटे में 100। ये तो सूत्र है, ठीक है ना। अब देखो मेरे भाई समझना, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेकर आते हैं, इसी पर सवाल लगाएंगे और आपको दो तरीके बताएंगे। आपको जो तरीका सही लगेगा आप उस तरीके को लगाना, और जो आपको गलत लगेगा, मान लो कि मैंने ए की जगह पे 20% कर दिया, चलो, और बी की जगह पे हमने 10% कर दिया। क्या कर दिया मेरे भाई, 10% कर दिया। अब बताना है आपको कि कितने की वृद्धि होगी या कितने की लॉस होगा या कितने का घाटा होगा। आपको बस ये सवाल देखकर आपको बताना है कि ये वृद्धि होगी या मतलब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, समझने की कोशिश करना, मतलब इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो क्या बोलेगा, 20% है वृद्धि हुई तो हम सबसे पहले 20 का वृद्धि लिखेंगे प्लस, 10% घाटा हुई तो 10 के लिए हम माइनस लगाएंगे, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस, तो 20 गुणे 10 और बटे में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब मेरे भाई बताओ 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 और ये 2, आंसर कितना आ गया, 8। ऐसे सवाल आएंगे, आपको भरोसा नहीं होगा मेरे भाई, इतना ये आसान होता है कुछ पूछो नहीं। इसके दूसरे भी टाइप हैं, आपको दूसरा भी टाइप सिखाते हैं। जैसे मैंने बोला 20% का वृद्धि, अब देखो यहां पर वो रेशियो वाला फैक्टर आ गया। देखो 10% दोनों को हमने लिख दिया। मेरे भाई 20% की वृद्धि हो रही है तो एक 20% का मान हमने कितना बताया था, 1/5 बताया था कि नहीं। देखो 20% की जगह पे 100 लिखोगे तो 20 पंचे 100, 1/5 ही तो बताया था ना। समझने की कोशिश करना, ये वाला मेथड आपके पूरे प्रतिशत जो परसेंटेज है उसमें पूरे अप्लाई होते हैं। ये वाला अगर ये वाला मेथड सीख जाते हो तो मजा आ जाएगा आपको। देखो ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्लस लगा दिया, और 10% का घाटा हो रहा है तो 1/10, मतलब 10% का मतलब 1/10 माइनस में। देखो जब ये 5 नीचे हमने लिखा, प्रॉफिट हो रहा है तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो गया, ये 10 है, ठीक है। अब ये घाटा हो रहा है कितने की, 1 की, तो यहां पर कितना बचेगा, 10 में से 1 निकल जाएगा तो 9 बचा। बस आपको इसको हल कर देना होगा। बताओ 10 15 में 50, ठीक है, और 9 छक 54। मेरे भाई ये यहां से यहां तक में कितने की वृद्धि हुई, तो 4 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई मेरे भाई, 4 की। देखो 4 की वृद्धि हुई किस पर हुई, 50% पर हुई। परसेंटेज जब भी लगाना होता है तो यहां पर हम क्या करते थे, 100। तो देखो 50 दूनी 100 और 4 दूनी 8, वो उस वाले में भी 8 आ रहा था, इस वाले में भी 8 आ रहा है। आपको जो तरीका सही लगेगा वो करना, हम आपको दोनों तरीका बताएंगे। देखो मेरे भाई अब टाइप नंबर 2 का हम वो सवाल तो लगाया, लेकिन अब सीखो क्वेश्चन हमने कैसे किया। ये बोला है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% 20%, मतलब लंबाई कितना है 10, चौड़ाई कितना है 20% तक बढ़ जाती है। देखो मेरे भाई ये यहाँ पर बोल रहा है कि बढ़ जाती है। अब जब बढ़ जाती है, दोनों बढ़ रही हैं, एक नहीं बढ़ रहा है, समझ रहे हो ना। जब दोनों बढ़ रही हैं तो दोनों के लिए हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। आप दो तरीके हैं, आपको जो सही लगे। जब भी ऐसे दो होंगे और कहेगा बढ़ जा रहा है या घट जा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप कहोगे कि सर ए प्लस बी होगा, और यहां पर भी ए और ए बी। देखो प्लस में ए बी और बटे में क्या कर दोगे, 100। ये सूत्र होता है। और अगर आप सूत्र नहीं लगाना चाहते हो तो भी हम बताएंगे। देखो ए भी कितना है, ए 10% है, बी कितना है तो 20% है। रुको हम ऑप्शन दे देते हैं आपको, नहीं तो आप कहोगे कि सर ने ऑप्शन ही नहीं दिया। ऑप्शन है मेरे भाई 36%,
46%, 42%, 32%। ये आपको बताना है कि इसका क्या होगा, परसेंटेज में ही है ना। ठीक है मेरे भाई, अब आपको बताना है कि इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा। मैंने बोला कि एक आयत है, उसकी लंबाई 10% बढ़ती है, चौड़ाई 20% बढ़ जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत ज्ञात करो। तो 10% बढ़ी तो प्लस, 20% बढ़ी तो भी प्लस। अब यहाँ पर 10 गुणे 20 कर देना है और बटे में क्या कर देना है 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 20 और 10 कितना हो गया 30, और ये कितना है 2, तो कितना आ गया 32। आंसर क्या होगा 32। कितना होगा 32। अब इसका दूसरा भी तरीका है। देखो भाई, ये तब तक आसान लगता है जब पूरा पूरा हमारा परसेंटेज दिया होता है, जैसे 10%, 5%, 20%, 50% देता है, तब हमारे लिए बहुत आसान लगता है। लेकिन यहीं पर अगर मेरे भाई बोल दिया कि 16 सही 2/3 बताओ, 11 सही 1/7 बताओ, तब कैसे लगाओगे। तब के लिए मेरे भाई वो सूत्र जो हम बता रहे हैं वो तरीका बहुत आसान है। ये आपको समझ में आया, इतना नोट किया आपने। चलो हम दूसरा तरीका भी बताते हैं, समझो। आप देखो 10% है मेरे भाई, तो 10% को क्या लिखते हो 1/10 लिखते हो, कहो यस। 20% को क्या लिखते हो, लेकिन दोनों वृद्धि हो रही है तो प्लस लगाना है। 20% को हम सर 1/5 लिखते हैं, ये भी प्लस। समझने की बात यहाँ पर है मेरे भाई, क्या बोला है वृद्धि हो रही है, तो 10 से 11 हो गया, 10 से कितना हो गया 11। ये क्या है हमारा लंबाई है या चौड़ाई है, लंबाई है, तो लंबाई हमने लिख दिया, ठीक है ना मेरे भाई, हमने एल लिख दिया, ठीक है ना। चौड़ाई, चौड़ाई को हम बर्थ बोलते हैं, ये लेंथ होता है ये बर्थ होता है, ठीक है ना। बर्थ मतलब अब ये भी 5 से 6 हो गया, देखो 5 था, नीचे वाला 5 था, बढ़कर कितना हो गया 6 हो गया। बस आपको लंबाई गुणे चौड़ाई यहाँ से निकल जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखो 5 दहा में कितना हो गया मेरे भाई 50, और ये कितना हो गया 6, 11 छंग 66। मेरे भाई आप खुद बताओ 50 से बढ़कर कितना हो गया है, तो कितने का डिफरेंस है 16 का डिफरेंस है। देखो हमने लिखा 16, ये वाला जो डिफरेंस था किससे निकाल रहे हैं 50% से। परसेंटेज के लिए 100 होता है। देखो 50 दूनी कितना हो गया मेरे भाई 100, और 16 दूनी कितना हो गया 32। देखो ये हम इस तरीके से निकाल रहे हैं, ये भी इस तरीके से। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर 10 20 जब भी ऐसा देगा तब तो बहुत आसान लगेगा। लेकिन मेरे भाई जब भी आपको परसेंटेज में ऐसे दे दिया, क्या दे दिया, जैसे 16 सही 2/3, क्या बोल दिया 11 सही 1/7 ऐसे दे दिया तो दिक्कत करेगा आपको। 33 सही 1/3 दे दिया तो दिक्कत करेगा। तब ये वाला ट्रिक बहुत आसान लगेगा आपको। अभी देखना आप, इसी के जगह पे हमने दूसरा भी सवाल दे रहे हैं, देखना। अभी से देखो क्या बोला है, किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि कर दी जाती है, और इसके क्या बोला है, और फिर इसके मूल्य में 12% की कमी कर दी जाती है, तो वस्तु के जो कह रहा है वस्तु के मूल्य में हुई प्रभावी प्रतिशत वृद्धि क्या है। अब इसमें आप वही लगा सकते हो, 15% की वृद्धि 12% की कमी। तो देखो इतना आसान है, देखो हम आपको दोनों तरीके बताएंगे मेरे भाई। 15% की वृद्धि तो मतलब प्लस लगेगा, कमी कह रहा है तो माइनस लगेगा। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 15 गुणे 12 बटे में क्या हो जाएगा 100। ये समझ पा रहे हो ना। अगर ये समझ रहे हो तो आपके दिमाग बहुत तेज चल रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 15 में से 12 गया तो मेरे भाई 3 हो गया। समझने की कोशिश करो। ये देखो 12 का पहाड़ा 15 में पढ़ोगे तो 15 दहा में 150, 15 180 हो गया। कितना हो गया 180 ही हुआ ना। देखो 12 पंचे 60, कितना होगा 12 पंचे 60, कितना बचा 6, और 12 कम 12 और 6 कितना हो गया 18, बटे में कितना आ गया 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया। देखो एक जीरो है तो एक के बाद क्या लगा दो मेरे भाई, पॉइंट लगा दो। क्या लगा दो, एक के बाद पॉइंट। अब आप खुद बताओ कि 3 में से 1.8 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से 1.8 निकल जाएगा मतलब 2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, ये बी आंसर। देखो कैसे आपको घटाने का तरीका भी बताते हैं। कुछ नहीं है तो इसके पीछे जीरो बढ़ा दो, ठीक है ना। यहाँ एक है, एक के नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, हमेशा याद रखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट। 8 है तो 8 लिख दो, इसको मिटा दो कोई दिक्कत नहीं। अब ये उधार इसको दिया, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, यहाँ कितना बचा, तो 2 में से 1 गया तो 1। समझ पा रहे हो ना। तो बी इज राइट आंसर। ये तो सिंपल वाले आएंगे तो ऐसे आप लोग लगा लोगे, वृद्धि कहे कमी कहे तो आप लोग ऐसे उड़ा दोगे। अब हम आपको देते हैं कि इसमें जैसे 16 सही 2/3 वाला, 33 सही 1/3 वाला सवाल देते हैं आपको। देखिए इसे तरीका वही है, सवाल वही दिया है। 33 सही 1/3 बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई कितना बढ़ जाता है, 12 सही 2/3 कम हो जाती है। अब देखो इसका कह रहा है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए। आपको पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2
आधार गुणे ऊंचाई होता है। चलो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले देखो, हम आपको एकदम आसान तरीका बताएंगे मेरे भाई। जैसा है 33 सही 1/3, आप इसको उठाओ और उस मान को आप याद कर लो। कितना होता है इसका मान? तो 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3। ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो प्लस लगा दो, ठीक है। फिर 16 सही 1/2/3 है। और ये क्या हो रहा है मेरे भाई? इसका मान कितना होता है? 16 सही 2/3 का मान कितना होता है? तो आपसे अगर हम पूछे तो 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। अगर ये क्या हो रहा है? ये कम हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? कम हो रहा है। देखो 16 सही 2/3 का मान कितना होता है? 1/6। कैसे? देखो 16 तिया 48, हम आपको करके दिखाते हैं। 16 तिया 48 और 2 कितना हो गया? 50। इधर गुणा होता है, ऊपर जुड़ जाता है, तो 50 और बटे में 3। मेरे भाई परसेंटेज के लिए क्या होता है? डबल जीरो। तो 50 दूनी 100 और 3 दूनी कितना हो गया? 6। तो कितना हो गया? 1/6। यही ये 33 कहेगा तभी भी इतना आएगा। जैसे 33 बोला, 33 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़े तो 99 होगा, और 99 और 1 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा? 3। परसेंटेज के लिए कितना होता है? 1/100। 100 कट गया तो कितना आ गया? 1/3। वही है मेरे भाई, समझ पा रहे हो ना? देखो अब इतना तो आपको पता हो गया होगा कि 33 सही मतलब 33 सही 1/3 का मतलब 1/3 होता है, और 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 होता है। इतना तो जान गए होंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा? देखो उसने क्या कहा है कि बढ़ गया, तो 3 था, बढ़कर कितना हो गया? एक और बढ़ गया तो 4 हो गया, ठीक है ना मेरे? समझो ये 6 था और यहाँ कम हो रहा है। 6 था, एक कम हो गया तो कितना बचा? 5। आपको कुछ मत करना है, इसका गुणा इधर कर देना है। 6 तिया 18 और 5 चक्कू 20। कट रहा है तो काट दो, अनुपात में है तो कट रहा है तो काट दो। 2 नवा 18 और 2 दहा में 20। मेरे भाई यहाँ 9/10। अब आप खुद बताओ कितने का डिफरेंस है? 1 का। अगर आपको नहीं काटना है तब भी डिफरेंस लोगे तो 2 का आएगा। चलो हम नहीं काटते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन काट दोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ 6 तिया 18 और यहाँ कितना हो गया? 4 पंचे 20। कितने का अंतर है? तो 2 का है। कितने का है? 2 का है। तो 2 का है, किस पर है? तो 18 पर है। और परसेंटेज के लिए क्या होता है? 100 होता है। अब वही बात आ गई ना, 2 1 कम 2 और 2 9 18। ये कितना हो जाएगा? 100/9। अब आप खुद बताओ, अगर पहाड़ा पढ़ो तो 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 1 बचा, यहाँ 10 हो गया। फिर 9 1 कम 9 बचा, कितना? 1 और बटे में 9। अब आप खुद बताओ, आंसर आप खुद बता दो। तो 11 सही 1/9। मस्त। अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा तो यार लाइक करो ना, शेयर करो, लोगों तक भेजो, बताओ कि हाँ आपका भाई गौतम कुमार जो है ये पढ़ा रहा है प्रतिशत, और इतना आसान तरीके से, इतना डीप तरीके से, एकदम अंदर घुसकर पढ़ा रहा है। अगर आप लोग अभी भी हमारे मेहनत पर शक कर रहे हो तो भाई आपसे कुछ उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। इसको आप लोग नोट करो, फिर हम आगे का सवाल बताते हैं। अब इसे देखो, उसके आगे का क्वेश्चन है। अब इसमें देखो मेरे भाई, पहले तो 2 दे रहा था, लेकिन अब हमने 3 वाला ला दिया, ताकि आपको 3 वाले में भी कोई परेशानी या कोई दिक्कत ना हो। देखो क्या बोला है? 20% बढ़ जाती है चौड़ाई। अब आप बताओ, घनाभ की अगर हम आयतन कहें तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ही तो होता है ना। तीनों होते हैं। आपने घनाभ देखा होगा कि घनाभ कैसे बनता है, तो घनाभ ऐसे बनता है। और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि घनाभ की जो लंबाई और चौड़ाई सब अलग अलग होती है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है ना मेरे भाई। तो आप समझने की कोशिश करना, इसमें कोई बराबर नहीं होता है। तो कह रहा है कि लंबाई 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है और ऊंचाई 50% कम हो जाती है, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फिर से वही बात, देखो मेरे भाई क्या बोला है। हम अगर 20% को उठाते हैं, हम दोनों तरीका बताएंगे आपको, जो सही लगेगा आप याद रखना या लगाना। ये 20% का मतलब होता है कि 1/5 बढ़ रही है तो प्लस लगा दिया, ठीक है ना मेरे भाई। कह रहा है चौड़ाई 30%, तो 30% का मतलब क्या होता है? तो समझो 30% का मतलब होता है कि अगर हम 30% कहें तो 5 दूनी 10, मतलब 3/20। देखो कैसे, 30% की जगह पे 1/100 होगा ना, तो ये इससे कट गया तो 3 बटा कितना? 30% था ना, सॉरी, तो 3/10 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई? 3/10। कोई दिक्कत नहीं है। 30% का मतलब क्या होता है? 3/10, ठीक है। और क्या बोला है? ये बढ़ जाती है, तो इसके आगे भी हम क्या कर देंगे? बढ़ा दिया। फिर आगे कह रहा है 50%, 50% तक कम हो जाती है, तो 50% का मतलब होता है 1/2, और ये कम हो रहा है मेरे भाई, समझना। पहला वाला लंबाई था, दूसरा वाला चौड़ाई है मतलब बी है, और ऊंचाई मतलब एच है ना। तीनों है, यही तो तीनों है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। देखो पहला वाला 5 था, बढ़ गया 6 हो गया, तो 5 से कितना हो गया मेरे भाई? 6 हो गया।
पहला 10 मतलब ये चौड़ाई जो था 10 से बढ़कर 3 हो गया, मतलब बढ़ गया। तो ये 10 था और 10 3 कितना हो जाएगा, बढ़कर 13। ये 1 था और 1 से कम हो गया, देखो ना इधर, यहाँ 1 2 था और 1 कम हो गया, मतलब 2 था और 1 कम हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 1 ही तो बचा मेरे भाई। तो उसने पूछा आयत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको गुणा कर देना है और इसको गुणा कर देना है। तो देखो 5 दूनी 10, 10 दहा में यहाँ 100 हो गया या नहीं। 13 का पहाड़ा 5 6 बार, 13 पंचे 13 पच 65, 13 78। अब मेरे भाई अब आप खुद बताना, ये 100 था और यहां से घटकर कितना हो गया, 78, तो कितना बचेगा जरा बताना, कितना घटा, 100 से घटकर कितना हो गया, इतना। अब आप खुद बताओ, मैंने मिस्टेक तो नहीं किया है ना, नहीं ना, कितना हो गया, 2 था, 1 कम हो गया, 10 10 से बढ़ गया, तो 13 पच 65, 13 छक 78, 5 दून 10, 10 दहा में 100, कोई मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। अब आप बताओ मेरे भाई कितना बढ़ा, तो 78 और 100 में अंतर कितने का है, डिफरेंस कितने का है मेरे भाई, तो आप बताओ ना। ये 80 मान लो, 80 20 22 का है, कितने का है मेरे भाई, 22 का। अब आप खुद सोचना मेरे भाई, 22 है और इस पर कितने का, 100%, मतलब ये यही वाला तो नीचे आता है ना, जो आगे का होता है उसको हम नीचे कर देते हैं, ऐसे याद रखो। और परसेंटेज के लिए 100 कट गया, तो कितना आंसर आ गया, 22। तो बी इज राइट आंसर। बताओ इसमें कोई दिक्कत है आपको, नहीं होनी चाहिए। पूछ रहा है आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 22% का डिक्रीज होगा, क्योंकि ये माइनस हो रहा है तो 22% का डिक्रीज होगा, लेकिन इसमें कुछ डिक्रीज उक्रीज दिया नहीं है, तो हम 22% ऐसे मार देंगे। मस्त है सवाल। अगर आपको दूसरा भी तरीका लगाना है तो दूसरा भी तरीका देख लो कैसे लगाओगे आप मेरे भाई, ऐसा ना हो कि आपको दिक्कत करेगा तो अच्छा नहीं है ना। देखो मान लो इसमें 3 लोग दिए हैं, तो हम पहले दूसरे 2 लोगों को लेते हैं, वही वाला सूत्र है, पहले बढ़ा 20 और फिर बढ़ा 30, ठीक है ना मेरे भाई। देखो कितने कितने हैं, तो हम आपको यहाँ लिख कर दिखा देते, ये 20% है, ये 30% है, और ये कितना है, 50% है। हम पहले इन दोनों को लेते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा 20, ये 30, और 20 गुणे 30 बटे में 100, सूत्र वही वाला, 1 2 1 2 कितना हो गया, 30 20 50 और 3 दून 6, मतलब कितना हो गया, 56। 56% ये और ये 50% ये, इन दोनों को अब ले लेते हैं। तो कैसे करोगे, तो 56 यहाँ कम हो रहा है, कम हो रहा था देखो, तो 56 यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा, 50, फिर प्लस माइनस माइनस, तो 56 गुणे 50 और बटे में कितना आ गया, 100। मेरे भाई 50 दूनी कितना हो गया, 100, और 2 से इसको कट करोगे तो 2 दूना 4, यहाँ 16 हो गया, 2 अठे 16, यही हुआ ना। देखो 56 में से 50 जाएगा तो 6, और इधर कितना है 28, 28 में से 6 निकल जाएगा, देखो माइनस का बड़ा है तो माइनस का क्या आ गया, 22। तो 22% का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है। देखो यहां से भी 22 आ गया। तो आपको जो तरीका सही लगेगा आप वो करना, लेकिन जब भी सही बटा में आ जाएगा तो दिक्कत कर जाएगा। इस टॉपिक का एक सवाल और होगा, नहीं तो नहीं होगा, देखो ध्यान से देखो। हम अब इसमें देखो मेरे भाई, हम लोगों ने 3 वाला देखा, अब 4 वाला देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक संख्या पहले 40% की वृद्धि करती है, फिर 25% की कमी करती है, फिर कह रहा 15% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हुई, संख्या में कुल वृद्धि या कमी बताइए। बताना है आपको कि वृद्धि हुई है या कमी हुई है। मेरे भाई समझना, कितना आसान और कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो हमने 40% लिखा, 40% का मतलब होता है मेरे भाई, देखो 40/100, ये तो आपको पता है, 1 0 से 1 0, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। हम कह सकते हैं 2/5, समझ पा रहे हो ना। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं मेरे भाई। देखो आप एक बात बताओ, 20% का मतलब क्या होता है, तो आपको पता है कि 1/5 होता है या नहीं 20%। तो यहां अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो यहां भी तो 2 से गुणा करेंगे, तो 2/5 नहीं हो जाएगा। 20% का मतलब देखो समझो, अगर हमको 40% चाहिए तो क्या कहोगे, हमने निकाला 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। कैसे, अभी हमने निकाल कर दिखाया। देखो 20% का मतलब 1/5 होता है, तो ये 2 गुना है तो ये भी तो 2 गुना होगा ना, समझना। इसको तरीका याद करने का या लगाने का, आप तुरंत नहीं आता है तो आप तुरंत कहो 40% का मतलब 40, 0 0 कट गया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2/5 आ गया, ठीक है। तो ये आपको आने चाहिए। 40% हो गया, फिर कह रहा है 25% की कमी हो रही है। मेरे भाई 25% का मतलब कितना होता है, 25 चक्कू 100 होता है, तो 1/4। ये क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, ये क्या हो रही है, कमी हो रही है। फिर आगे फिर से 15% की वृद्धि हो रही है। अब मेरे भाई 15% 3 बटा कितना होता है, तो 20 होता है। देख लो कैसे, 15
परसेंटेज की जगह पे नीचे 100, तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, तो कितना गया 3/20। ये चीजें आपको निकालना पड़ेगा मेरे भाई, तभी आपको आसान होगा और सरल भी होगा। आगे कितना है, ये कितना की वृद्धि हो रही थी, तो इतने 15% के, फिर 20% की कमी हो रही है, तो 20% का मतलब होता है कि 1/5, और ये कमी हो रही है। हम तो इसको भाई, मेरे भाई मैं सच बताऊं तो इसको अधिक से अधिक 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, इसको करके दिखा देंगे, तुरंत तुरंत लिखेंगे और इसको तिरिया गुणा करके इसको हल कर देंगे। अब देखो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, आपको बस बताना है कि वृद्धि हुई है या कमी हुई है कुल में। तो देखो ना मेरे भाई, आसान कितना है, 5 था, यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 4 था और यहाँ कमी हो रही है, 1 की कमी बोला है ना, कम, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3। यहाँ 20 था, वृद्धि हो रही है, तो 20 से कितना हो गया 23 हो गया। यहाँ 5 था, 5 से ये कम हो रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4। बस आंसर हो गया मेरे भाई, आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको गुणा करो, या तो चाहो यहीं से भी काट सकते हो। समझ पा रहे हो ना हम कहना क्या चाहते हैं? नहीं करना चाहते हो मेरे भाई तो मत करो, गुणा करोगे फिर भी काटना पड़ेगा 4 से, लेकिन यहीं से काट देते हो तो और इधर का 4 इधर का, जो जो मिलेगा चाहो तो आप काट सकते हो, इतना आसान हो जाएगा। तो आप तरीका सीखो। तो क्या हो गया, इधर कुछ और कट रहा है, इधर नहीं कट रहा है, तो आप देखो 5वां में 25, देखो 5 25 25 25 दूनी 50, मतलब ये हो गया 500, कहो यस। अब इधर देखो, इसका गुणा इधर करो, देखो 7 तरीके 21 का गुणा इसमें करो, तो 21 का गुणा करोगे 23 में, तो 21 तिहाई हो जाएगा हमारा 63 का 3, और 21 दूनी हो जाएगा 42, और 42 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 48। अब मेरे भाई बताओ, 500 था हमारे पास, रुपया कितना था 500, और यहाँ बढ़ा है कि घटा है, तो मेरे भाई घटा है, कितना घटा है, तो घटा लो, 83 है तो 17 घटा है। मेरे भाई देखो 17 ही तो घटा है ना, यहाँ से यहाँ तक में कितने रुपए की कमी आई है। देखो पहले 500 था हमारे पास, अब बढ़कर कितना आ गया है, ये प्रेजेंट का होता है, ये बाद का होता है। तो देखो कमी कितने की आई है, तो 17 की ही तो आई है ना। देखो 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ 9 में से 8 गया तो 1। अब आपको बस करना क्या है, 17 लिखना है, ठीक है सर। और किससे घटी है, तो 500 से, और परसेंटेज के लिए 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आया कितना 17/5, 17 का भाग करना, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 2 बचा, और पॉइंट लगाकर 5 चक्कू 20। अब आप बताओ इतने की क्या आई है, कमी आई है, कितने की कमी आई है, मिल रहा है क्या? हाँ, डी इज राइट आंसर। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है ये तरीका तो यार लाइक शेयर करो ना, ज्यादा आपसे कुछ कह भी तो नहीं रहे। अब इसे देखिए, आप चाहो तो टाइप 3 डालकर लिख सकते हो, और चाहो तो नहीं, 2 ही टाइप में आप लिखकर इसको हल कर सकते हो, आपको जैसा सही लगेगा वैसा करना। हमने टाइप 3 इसलिए डाला ताकि आपको लगेगा कि यार ये टाइप बहुत बड़ा जा रहा है, टाइप इसलिए, लेकिन है सवाल एकदम सेम टू सेम वही, आपको बस सूत्र याद होने चाहिए। सूत्र कहता क्या है, जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनो। गोले की त्रिज्या और आयतन पूछ रहा है, आपको पहली बात गोले का आयतन पता होना चाहिए। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, आप जब मेंसुरेशन पढ़ोगे तो उसमें सब होते हैं। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें ध्यान से सुनो, पाई आर क्यूब, इसमें आर कितना है, तो 3 बार है। कितनी बार है मेरे भाई समझना, तो आर 3 बार है, तो हमको 3 बार लेना है, समझ पा रहे हो ना। और होता बहुत आसान है, जैसे इसने बोला कुछ नहीं है, 20% की वृद्धि हो रही है, तो हमने लिखा 20%। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। वृद्धि हो रही है तो वृद्धि लिख दिया। मेरे भाई सुनो, कह रहा है कि आयतन प्रतिशत में वृद्धि बताना है। क्या बताना है, आयतन प्रतिशत में वृद्धि बताना है। देखो 5 था, ठीक है ना, त्रिज्या, ये त्रिज्या है मेरे भाई, समझना, त्रिज्या था 5 था, तो कितना हो गया 6। लेकिन हमको चाहिए क्या, क्यूब चाहिए, तो हम अगर इस पर क्यूब कर दें तो मेरे भाई इस पर भी क्यूब कर देना होगा। आपको क्या कर देना होगा, 3 बार इस पर क्यूब करना होगा। जब आर क्यूब है सवाल में, सूत्र में, तो इस पर भी क्यूब कर देना है, बस आपको यही करना है। अब हमारा निकल जाएगा। देखो 5 का क्यूब करोगे मेरे भाई, देखो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, ये हमारा आर है ना, देखो त्रिज्या है, तो त्रिज्या आप समझ पा रहे हो, ठीक है सर, आप बिल्कुल एकदम सही बता रहे हैं। 5 था तो 6 हो गया, ये भी हम समझ रहे हैं। लेकिन सर अब आपको, हमने देखा कि गोले की आयतन पूछ रहा है, तो आयतन में आर 3 बार है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस पर 3 करेंगे, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, 3 इधर भी करना पड़ेगा और 3 इधर भी करना पड़ेगा। आयतन बोला है तो आयतन को हम बी बोलते हैं, चाहो तो लिखो या मत लिखो, ठीक है ना। अब ये 5 का कितना हो जाएगा जरा बताना, 5 का क्यूब 125 होता है, ठीक है मेरे भाई। 6 का क्यूब कितना होता है, तो 216। आपको क्यूब याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए, कम से कम 20 तक तो क्यूब याद होने चाहिए, और 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, समझ रहे हो ना मेरे भाई। आपको ये समझ में आएगा अभी,
समझो एक बार और आपको समझा देंगे, फिर से वही देखना है कि डिक्रीज कितने का हुआ है। तो 125 थे 216, मतलब 6 में से 5 गया तो 1, यहाँ 1 है, कितना है 1, तो 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 9। मतलब हम कह सकते हैं 91 का इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं इंक्रीज, मतलब प्लस है, इंक्रीज मतलब बढ़ा है ना। तो देखो मेरे भाई 91 और किस पर 125 पर, है ना, यही करते हैं ना, जो निकलता है ऊपर और इससे लेते हैं और परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करते हैं 100। अब आप जानते हो 25 चक्कू 100 होता है और 25 पंचे कितना होता है 125। अब आपको करना क्या है मेरे भाई, 4 एक कम इधर लिख देते हैं, 4 एक कम 4 और 4 9 36 और बटे में कितना है 5। अब आप इसको भाग कर दो, 5 सते 35, 5 सते 35, एक बचा, यहाँ 14 हो गया, 5 दूनी 10, कितना बचा, तो 4 बचा, 5 8 है, 0 बढ़ा दिया, 5 8 40, मतलब हम कह सकते हैं 72.8, 72.8 का इंक्रीज हुआ, ना कि डिक्रीज, है ना। आई होप आप लोगों को ये ऐसे सवाल भी समझ में आ रहे हैं। ऐसे और एक दो सवाल देते हैं ताकि आपका ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, परसेंटेज में छोड़कर मत आना, ठीक है ना। अब इसे देखिए क्या बोला है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दे दिया है, त्रिज्या और ऊंचाई 25% की वृद्धि की जाती है तो शंकु के आयतन में प्रतिशतता में वृद्धि ज्ञात कीजिए। ये आपके ऑप्शन है 4। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। और वाकई में आपको पता होना चाहिए कि आयतन पूछा है तो शंकु का आयतन आपको पता होना चाहिए। तो शंकु का आयतन का सूत्र आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा। तो शंकु का आयतन का सूत्र अगर आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये सूत्र पता है मेरे भाई, तो आप देखो क्या क्या है, आर 2 बार लेना है और एच 1 बार लेना है, बाकी इनसे मतलब नहीं होता है। आपको देखना यहां होता है आर कितनी बार लेना है और एच कितनी बार लेना है। मेरे भाई देखो बस सवाल तुरंत हल हो जाता है। कितने परसेंटेज है, तो 25% है। तो 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1/4 क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो हम वृद्धि के लिए क्या लिखेंगे, प्लस। अब आप खुद सोचना मेरे भाई, यहां मैंने 4 लिखा और वृद्धि होकर 5 हो गई। मान लो ये वाला तो हमारा आर हो गया, 2 लोग है ना, एक एच भी तो है, तो दोनों का एक ही है, ये भी 4 है और ये कितना हो गया 5। समझ पा रहे हो ना, एच और आर दोनों हैं और दोनों वृद्धि कर रहे हैं, तो आर भी 4 से 5 हो गया, एच भी 4 से 5 हो गया। लेकिन मेरे भाई आपको यहां पर देखना है आर कितनी बार है, तो 2 बार है, तो आपको 2 बार ये ले लेना पड़ेगा। क्या ले लेना पड़ेगा, 2 बार, बस आंसर हो जाएगा। देखो मेरे भाई 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 16 चक्कू 64, यहाँ आयतन होता है ना, आयतन पूछा है ना। देखो 4 चक्कू 16 और 16 चक्कू कितना हो जाएगा 64, तो हम 64 लिखेंगे। ये समझ पा रहे हो ना, आर कितनी बार है, तो 2 बार है, तो हमने आर 2 बार लिया, और एम के मतलब और आर 2 बार इस पर स्क्वायर है तो दोनों पर भी स्क्वायर होगा। अब देखो 5वां में 2 बार लिखो, 5 गुणे 5 और ये भी 5 है, तो कितना हो जाएगा 5वां 25, 25 पंचे 125, कितना हो गया मेरे भाई 125। अब बताओ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है या घट रहा है, तो सर बढ़ रहा है। देखो कितना बढ़ा, 64 था, कितना बढ़ गया 125, कितना बढ़ा, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1, 12 में से 6 गया तो 6, मतलब हम कह सकते हैं कि सर 61 बढ़ा। कितने पर बढ़ा, 64 पर बढ़ा। परसेंटेज के लिए 100 लगा दिया। अब इसको हल कर देना है, आंसर बता देना है। देखो 4 से 4 एक कम 4, 2 बचा 4 छंग 24, समझ पा रहे हो ना। ये 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 25 बार में जाएगा। अब मेरे भाई इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 25 से कम 25, 2 बचा, 25 छक्का कितना हो जाएगा, तो 25 चक्कू 100, 25 छक्का 150, 150 मतलब 152 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई 152, और 16 का भाग कर दो इससे, 16 का पहाड़ा पढ़ो कि 152, 16 नमा 144 होता है, 16 नमा 144 होता है। ठीक है, इसमें 9 9 2 बार है। और ऑप्शन पर भी ज्यादा गौर करना, 16 नमा 144 होता है, यहाँ है 52, तो बचा कितना, तो 6 2 8 बचा, मतलब यहाँ कितना हो गया 85, तो 16 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो 85 आ जाए, 16 पंचे 80, मतलब हम कह सकते हैं 95। तो 95 कहाँ पर है, तो ये एज राइट आंसर। 95 पॉइंट कितना आ जाएगा 31, 95 पॉइंट कितना आ जाएगा 31% का इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, इंक्रीज। समझ पा रहे हो ना आप लोग, गुड। देखो हमने टाइप नंबर 4 डाल दिया है, ये बहुत आसान सवाल होते हैं, लेकिन फिर भी हमने टाइप नंबर मजबूरी में डालना पड़ा। ये कोई टाइप नहीं है, लेकिन फिर भी हम डालकर आपको इसलिए करवा रहे हैं ताकि ऐसे सवाल आए तो छोड़कर मत आओ। देखो मेरे भाई क्या बोला है, 2022 में एक शहर की जनसंख्या कितनी है, तो 62,500 थी। ठीक है, एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाती है, 75,500 हो जाती है या हो गई। तो कह रहा है जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि बताइए। इतना आसान सवाल, देखो कितना था जनसंख्या, इतना, ठीक है ना।
और 1 साल बाद कितना हो जाता है, तो 75। मेरे भाई जब भी ऐसे सवाल आए तो इसको काट दो, कितने थे 75, ठीक है, इसको मिटा दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है ना। अब देखो मेरे भाई ऐसे सवाल बचा है तो 625 है, और ये कितना है 750 है। अब ये और कट रहा है, कितने से कट रहा है 25 से, या 5 से काट दो चाहो तो, आपको जैसा लगे वैसा काटना चाहो तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 25 से काटेंगे तो कितना होगा, या 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 आपके लिए, 2 हो गया, तो 5 दूनी 10, 5 में 25, फिर 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, और ये कितना हो गया 2 5 में 25। अब आप काट दो 25 से, 25 चक्कू 100, 25 पंचे, और ये 25 छक्का, तो कितना गया मेरे भाई 5:6। मतलब पूछा है कि कितना वृद्धि हुआ, तो अरे भाई मेरे एक की ही तो वृद्धि हुई, तो एक किस पर हुआ 5 पर, और परसेंटेज के लिए 100, मतलब और 5 दूनी 10, कितना परसेंटेज आ गया मेरे भाई, तो 20%। आंसर क्या आ गया 20%। देखो ऐसे सवाल आते हैं, बहुत आसान होता है। देखो क्या बोला है कि 2022 में, मान लो कि ये 2022 चला, उस समय हमारे पास जनसंख्या कितनी थी, भारत की जनसंख्या मान लो इतनी है, कह रहा है 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो जब भी बड़ा बड़ा संख्या थे तो इनको रेशियो में लेकर काट दिया करो, जीरो जीरो कट जाएगा तो और छोटा हो जाता है। अगर वैसे देखो वैसे भी लग जाएगा, देखो अगर हम लगाना चाहें तो वैसे भी लग जाएगा। देखो क्या बोला है, कितना 6200, ठीक है ना, और ये कितना हो जाती है इतना। बताओ आप कितने की इंक्रीज हुई, जीरो से जीरो गया जीरो, जीरो से जीरो गया जीरो, जीरो से देखो ये बड़ा है ना तो इसी में से घटाएंगे, जीरो में से 5 जाएगा नहीं तो 5 बचा, 10 में से 5 तो यहाँ 4 बचा, अब 4 में से 2 गया तो 2, 7 में से 1 गया तो 1, इतना बचा कि नहीं। अब इतने का आप लोग इतने से 620 डबल और परसेंटेज के लिए 100 करो। देखो है बहुत बड़ा बड़ा, लेकिन आप अगर काट लेते हो तो आपके लिए आसान होगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो आया, वही बात कितना, देखो 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 में 25, 5 दूनी 10, कितना बचा 2, 5 में 25, कितने जीरो 2 जीरो, फिर 5 से 25 से काट दो ना, 25 पंचे 125, 25 पचे 5, 25 से कम 25 डबल जीरो, फिर 5 से 5 एक कम 5, ये आ गया 100, कितना आया 100। लेकिन 100 आ गया, ये कैसे 100 हो सकता है, कहीं मिस्टेक कर दिया क्या, कुछ मिस्टेक किया है क्या मेरे भाई, घटाने में मिस्टेक किया है क्या, ये 12,000 हो गया, जीरो जीरो, 10 में से 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 2, ठीक है, 1, 125, 650, ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो, 5 से काटा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 में 25, 5 दूनी 10, 5 में 25 डबल जीरो, फिर 5 से काटा, ओह सॉरी यहाँ 5 से नहीं कटेगा मेरे भाई, 25, हाँ 25 पंचे 125, 25, ये देखो गड़बड़ कर दिया ना, 25 दूनी 50, कितना आया, फिर से इसको काट लो जरा, तो कोई दिक्कत नहीं है, काट लो इसको। देखो मेरे भाई कितना था 12 डबल जीरो, कितने पर था, परसेंटेज के लिए 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यही हुआ ना। अब देखो अब कितना बचा, तो ये 12 डबल जीरो और 500, ये 625 हो गया, 5 से कट करो, 5 से अगर कट करते हैं 5 एकम 5, और यहाँ 5 दूनी 10, 5 में 25, ये 5 से कट किया तो 5 दूनी 10, 5 में 25, मेरे भाई देखो 25 का पहाड़ा अगर पढ़ते हैं तो ये 2 बार में कट रहा है। देखो 125 दूनी 250, 125 दूनी 250 होता है, और जीरो वही आ रहा है 20%। देखिए ये बोला है कि यदि किसी पोशाक की कीमत 800 रुपए थी, कितनी थी 800 रुपए, ठीक है, और घटकर कितना हो जाती है 720 रुपया। सिंपल सी बात है, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 8 दहा में 80 और 8 नमा 72, तो आ गया कितना 10:9, मतलब घटाकर 10 था, घटकर कितना हो गया, एक ही तो घटाना, अरे 10 था 9 बचा तो एक घटा, एक घटा मेरे भाई, किस पर घटा 10 पर घटा, परसेंटेज के लिए 100 लिख दिया, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो आया 10, कितना आया आंसर 10, माइनस का 10, मतलब कितने परसेंटेज की कमी हुई, तो 10% की कमी हुई। ये भी कोई सवाल है मेरे भाई, ऐसे सवाल तो मिनटों में लग जाते हैं, चुटकियों सेकंडों में लग जाते हैं। अब इसे देखिए क्या बोला है कि सोनी म्यूचुअल फंड में कितने रुपए, 1,53,000 रुपए का निवेश करती है, ठीक है भाई, जो उसकी वार्षिक आय का 30% है, और उसकी मासिक आय ज्ञात करो। सिंपल सी बात है कि वार्षिक आय का दिया है और मासिक उसके महीने का पूछ रहा है, ठीक है ना। देखो मेरे भाई कितना आसान सवाल होते हैं, हम लोग जान नहीं पाते हैं। अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा,
और अगर 20 से आप भाग जाते हो तो कुछ नहीं सीख पाओगे। एक दो टाइप देखा और शुरू किया, थोड़ा सा देखा और आपका मन उबने लगता है। जो पढ़ाई से उब गया समझ लो उसको नौकरी कभी भी नहीं मिल सकती है। ये खुले मंच पे मैं बोल रहा हूं कि जो लोग पढ़ाई पर मन नहीं लगता है, जो आकर देखकर वीडियो तुरंत भाग जाते हैं, वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। उनको नौकरी क्या, कहीं दूर दूर तक वो सपना देखते रह जाएंगे, फिर भी नौकरी नहीं मिलेगी। कहीं पर भी जाओ, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाओ, तो आप लोग दिलो जान से उस प्लेटफॉर्म पर पढ़ो, एकदम दिल से पढ़ो, समझो, लिखो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करो कि सर ये नहीं समझ में आया है, एक जगह पर टिक कर पढ़ाई करो, ठीक है ना। देखो क्या बोला है कि सोनी म्यूचुअल फंड में इतने रुपए निवेश करती है, ठीक है मेरे भाई, जो कि उसकी वार्षिक आय का, वार्षिक आय हमें नहीं पता है, तो वार्षिक आय को हम क्या एक्स मान लें, वार्षिक आय का 30%, कितना 30%, निवेश कितना करती है 100, बस ये मेरे भाई सवाल था। इतना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,53,000, मतलब समझ पाए क्या। अब इसको हल कर देना, आंसर आ जाएगा, इतना आसान सवाल। क्या बोलिए कि सोनी म्यूचुअल फंड में इतने रुपए का निवेश करती है, टोटल रुपए कितने हैं इतने, जो कि उसके मासिक आय का, जो हमारा वार्षिक आय नहीं पता था तो हमने एक्स मान लिया, का मतलब गुणा 30% है, ठीक है। अब इसको हल कर देना है मेरे भाई, अब खुद बताना। अब एक्स है, 30% का मतलब क्या होता है, जीरो नीचे गया, और इधर कितना है, ये है, यही है ना। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से कट करोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। देखो 3 पचे 15, 3 एक कम 3, 3 जीरो है, कितने जीरो हैं 3। अब आपका आंसर कितना आ जाएगा, आप खुद बताना जरा, कहीं मिस्टेक किया है क्या, एक जीरो उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 जीरो, कुछ मिस्टेक किया है क्या, देखना जरा मेरे भाई, सवाल देखने दो 1 मिनट। सही किया मैंने, सही किया, एकदम करेक्ट है। अब आप देखो इसमें क्या बोला है, मासिक आय, लेकिन हम लोगों ने वार्षिक आय निकाला है, तो सिंपल सी बात है, मासिक आय के लिए क्या निकालेंगे, तो आप क्या कर दोगे, इसमें 12 से भाग कर दोगे। अरे एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 होता है ना, तो 12 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा, 12 के पहाड़ा पड़ो कि 51 बार आ जाए, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चक्कू 48, 12 चक्कू कितना हो गया 48, 3 बचा यहाँ 30 हो गया, 12 दूनी 24, 12 तीन 36 ज्यादा हो गया, तो 12 दूनी 24, बचा कितना 6 बचा, 6 बचा, कितना बचा 6, तो यहाँ 60 हो गया, 12 पंचे 60, और कितने जीरो हैं 2। देखो अब आ रहा है क्या 42,500, 42,500, तो सी इज राइट आंसर मेरे भाई। देखो कितना आसान सवाल था, लग गया, लेकिन हम लोगों ने मासिक आय बोला है, यहाँ वार्षिक आय निकाला है, लेकिन मासिक आय निकालने के लिए 12 महीने से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। अब इसे देखिए क्या बोला है कि रमेश ने दिवाली की खरीद या खरीदारी पर कितने 30,000 रुपए किया, मतलब दिवाली खरीदारी 30,000 रुपया, और टीवी जो सेट था उसके खरीदने पर 45,000 रुपये खर्च किए। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, कह रहा शेष 40% की राशि उसके पास नगद के रूप में थी, तो कुल राशि कितनी थी। अब आप खुद बताइए, इसका ऑप्शन हम आपको दे देते हैं। ऑप्शन क्या है मेरे भाई, 1,35,000, 35,000, फिर 1,25,000, 1,42,000 और 1,45,000। ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। मेरे भाई ध्यान से समझना और सुनना। बोला है कि रमेश ने दिवाली की खरीद पर 30,000 रुपये और टीवी सेट खरीदने पर इतना, तो उसका अगर कुल हम खर्च देखें, उसने खर्च किया कितना किया, तो मेरे भाई देखो 30 और 45 तो कितना हो गया 40, 30, 70, 5, 75, मतलब मेरे भाई 75,000 रुपया उसने खर्च किया। समझने की बात बहुत आसान तरीका है, और ध्यान से समझने की कोशिश भी करना मेरे भाई। कुछ दो भी तरीके बताएंगे, दोनों तरीके में से जो आपको सही लगेगा वो करना। बोला है कि रमेश ने दिवाली की खरीद पर इतना और टीवी सेट इतने खरीद लिया, ठीक है ना, ठीक है, हमने खरीद कुल टोटल हमने कर दिया। कह रहा है उस पर 40% शेष बचे। मेरे भाई 40% बचे हैं, तो खर्च कितने परसेंटेज किया है, तो 60%। कितने परसेंटेज मेरे भाई खर्च किया है, तो 60%। ध्यान से सुनो, ये खर्च दोनों का लिख रहे हैं, तो खर्च हम इसको भी लिखेंगे। शेष 40% बचा है उसके पास, तो खर्च कितने का हुआ है, तो 60%। परसेंटेज के लिए क्या होता है 0। अब ये इससे कट गया, अब ये देखो 6 से कट करोगे तो कितना बच जाएगा, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 पंचे 30 और 1 जीरो, कितना आ गया 12, 50 और डबल जीरो। बताओ मेरे भाई कितना है आंसर, तो बी इज राइट आंसर। कितना हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। अगर आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, कह रहा है कि दूसरा भी तरीका, कह रहा है कि शेष राशि, मान लो कोई एक धनराशि है एक्स और 40% बचा है, तो खर्च कितना किया है, तो 100%।
और टोटल धनराशि कितना है तो 75, कितना है 75,000। ये 2 जीरो से 2 जीरो, और सॉरी मिस्टेक हो गया, देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 से कट करो तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, और ये जीरो उधर चला जाएगा। बात वही है मेरे भाई, एक देखो कितना हो जाएगा 1,25,000 रुपया आराम से हो जाएगा। टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या इतने रुपए है, यदि यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है तो 2 साल बाद यह कितनी हो जाएगी। मेरे भाई ध्यान से समझना और सीखने की कोशिश करना, इतना आसान। हम आपको हर सवाल एकदम जीरो से लेकर हाई लेवल तक लेकर जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो। क्या बोला है 10%। जब भी परसेंटेज दे तो आप चाहो तो उसको तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो, 1/10 बढ़ रहा है तो प्लस करना है। देखो मेरे भाई टोटल रुपए कितने थे तो 25,000 है ना, जनसंख्या पूरा, मतलब अगर कहें कि एक शहर की जनसंख्या कितनी है इतने, 2 साल, कितने साल के लिए 2 साल के लिए। देखो 10 था तो 11 हो गया, कितना हो गया 11, और नीचे क्या हो जाएगा 10, फिर 2 साल के लिए, 1 साल के लिए ये हो गया, और 1 साल के लिए 11/10। समझ पा रहे हो ना, ये 2 साल के लिए हो गया मेरे भाई। अगर वैसे भी नहीं आता है तो मैं दो तरीके भी बताऊंगा। पहले इसको देखो 1 0 2 0 1 0 2 0 तो कितना आ गया ये, और ये 11 गेरोगम 121, तो 25 से कम 25, 1 0 तो है ही, 25 दूनी 50, और 50 में 2 जोड़ दोगे तो 52 हो जाएगा, 25 से कम 25 में 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। मेरे भाई ध्यान से देखो कितना आंसर आ रहा है 3225, तो ए इज राइट आंसर। कितना हो जाएगा ए इज राइट आंसर। इससे आसान आपको सवाल कहीं पर भी नहीं मिलेगा, आप पूरा यूट्यूब में छान मारो, इससे सरल तरीका आपको नहीं मिलने वाला है। देखो मैं फिर से एक बार इसको बताता हूं, समझने की कोशिश करना आप। देखो बोला एक शहर की जनसंख्या कितनी है मेरे भाई, ध्यान से समझो, इतना है। दूसरा तरीका है ठीक है, हमेशा कह रहा है कि 10% की बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है तो 100 होता है अपने में हमेशा, तो बढ़ रही है तो 110 हो जाएगा। परसेंटेज के लिए नीचे, मतलब परसेंटेज के लिए क्या होता है 0। कितने साल बढ़ रही है 2 साल, ये 1 साल हो गया, 1 साल और बढ़ा दो तो ये 2 साल हो गए। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो अभी भी नहीं समझ पाओगे तो बहुत बेकार हो जाएगा। देखो टोटल जनसंख्या इतनी थी, ठीक है ना मेरे भाई, टोटल जनसंख्या इतनी थी, कह रहा है कि 10% की दर से बढ़ रही है। हर एक चीज अपने में कितना होता है, मैंने बोला 100 होता है, कितना होता है 100, तो 10% बढ़ी तो 110% के लिए 100 हो गया। फिर 2 साल बोला है तो 2 बार लिखेंगे। अब इसको काट दो, 1 2 1 2 1 2 1 2, अब वही बात आ गई कि नहीं आप बताओ। 11 11 121, और इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा 3250। वो भी तरीका सही था परसेंटेज को तोड़कर, और अगर नहीं तोड़ना चाहते हो तो ऐसे कर दो, आपको जो सही लगे करो आप। कि जब किसी संख्या में क्रमशः 25%, 40% और 20% की कमी की जाती है तो यह इतना हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। या वह संख्या कौन सी, मेरे भाई ध्यान से सुनो, हमेशा याद रखो कि हर एक चीज कितने में होती है, अपने में, अपने आप में 100 होती है। कितने होती है 100 होती है, ये याद रखना हमेशा, बस मजा आ जाएगा। हर एक चीज कितने में होती है 100 होती है। ये बोला है कि कमी होती है। पहला कोई संख्या है, मान लो संख्या को n बोल दो या x बोल दो, आपको जो सही लगे, कोई संख्या बोला किसी संख्या में, तो संख्या में ये संख्या हमने x मान लिया, ठीक है ना। किसी संख्या में 25%, 40%, 20% की कमी की जाती है, तो 100 में 25% कमी हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा 75, और परसेंटेज के लिए नीचे 100, ठीक है ना। और 40 की कमी हो रही है तो बचा कितना 60, और परसेंटेज के लिए 0। ऐसे ही 20% की कमी हो रही है तो बचा कितना 80, और यहाँ 100, और कमी हो जा रही है तो हो कितना जा रहा है पूरा संख्या, तो 32,904 ये हो जा रही है। मेरे भाई ध्यान से सुनो, हम बार बार आपसे बता रहे हैं, हर एक चीज अपने में 100 होता है। कितना होता है 100। ये बोल रहा है कि कम हो जाती है, तो 100 में से कम होगा तो 75 ही तो बचेगा ना, 25% कम हो जाती है, और परसेंटेज लगा है तो परसेंटेज के लिए नीचे तो 0 ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो हमने कर दिया। अब आपको देखो 25 तिया 75, 25 चक्कू 100, ठीक है ना। 1 0 2 0 1 0 2 0, और कुछ कट रहा है, कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो ये 3 से कट रहा है तो काट दो, ये 3 पहले लिख लो साफ से, 3/4 बचा है, ये कट रहा है, देखो 4 दूनी 8 कट रहा है ना। अब देखो जो जो बचा उसको लिख लो, 3 गुणे 6 दूनी 12, इधर कितना बचा है 32,904। अगर 12 ना करो तो सिंपल तरीके से 6 2 लिख लो। अब आपको काट देना है इसको, देखो 6 से अगर हम काटते हैं, ये पूरा काटो
चाहे 3 से काटो, 2 से काटो, किसी से भी काटो कि कट जाएगा। तो अगर 6 से काटते हैं तो 6 पंचे 30, 2 बचा, यहाँ 29 हो गया, 6 चक्कू 24, बचा कितना 5, तो 50 हो गया, 6 छछरा 36, 6 सते 42, 6 अठे 48, 2 बचा, 6 चक्कू 24। अगर 3, फिर देखो 3 दूनी 6 है तो 6 से काट दो इसको, तो 6 6 सते 42, 6 अठे 48, 6 नवैया 54, 6 नवैया 54, पूरा पूरा कट गया तो बीच में अब 0 आएगा। अब 6 कम 6, 2 बचा, यहाँ 24 हो गया, कितना हो गया 24। ये तो भाई मेरे मिस्टेक हो रहा है, कुछ कुछ मिस्टेक किए हैं क्या हम लोगों ने, कुछ मिस्टेक किया है। देखो 91, 90 कितना आ रहा है, 90, 1 कहीं आ रहा है। 1 मिनट मेरे भाई, फिर से इसको हम लगाते हैं, समझो मिस्टेक, हमको लग रहा है कुछ मिस्टेक हुआ है, सेम वैसे लगेगा। देखो फिर से करते हैं, कोई संख्या है 25% की कमी हो रही है तो 75 बचा। आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है, अब समझ गए होंगे। ये 20% की कमी हो रही है तो 80 बचा। इधर कितना है मेरे भाई, तो 32,904 है। देखो अगर हम काटते हैं तो ये देखो 1 2 1 2 कट गया, 25 तिया 75 और 25 चक्कू 100, ये 4 दूनी 8 कट गया मेरे भाई। अब समझो ये 2 है, 3 है, 6 है, अगर बचा है x 3 गुणे 6 गुणे 2 बटा 100, इधर कितना है 2 9, उसमें 100 छोड़ दिया था, 2 से कट करो तो 2 1 कम 2, यहाँ 12 हो गया, 2 छंग 12, कितना बचा, पूरा कट गया, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, फिर 3 से काट दो, कट रहा है क्या, 3 5 15, 3 5 15, 6 3 9, हाँ कट रहा है, 3 से कट करो इसे, 3 5 15, बचा कितना 1 3 चक्कू 12, 2 यहाँ पर 25 हो गया, 3 8 24 और 3 चक्कू 12, ये 3 से भी कट गया, क्या 6 से कट रहा है, तो बिल्कुल कटेगा, लिख लो साफ से, 6 गुणे 1 बटा यहाँ 100 बचा है, और इधर कितना बचा है 4 8 4, बस काटने में थोड़ा दिक्कत करेगा। देखो काटो, 6 नवैया 54, 6 1 कम 6, अब यहाँ बीच में क्या आएगा, 0 ज्यादा हो जाएगा, 6 नवैया 54 हो गया, 6 1 कम 6, बचा कितना 2, तो यहाँ 24 हो गए, तो 6 चक्कू 24, मेरे भाई 100 उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 91 4 और 00, 91 4 00, 91 4 00, सी इज राइट आंसर। मेरे भाई आज के लिए इतना रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, आपको भी दिक्कत होगा और मुझे भी, तो हम इसका एक और पार्ट लेकर आएंगे, उसमें पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज जितने भी इजी क्वेश्चन थे, जितने भी बढ़िया मस्त मस्त क्वेश्चन थे जो पेपर में एसएससी में आए हुए थे, सब हमने करवाए। ये ऐसा नहीं है कि एक भी ऐसा क्वेश्चन हो जो किसी पेपर में ना आया हो, ये सब पेपर में आए हुए सवाल थे। एसएससी सीएचएसएल था, सीपीओ था, इन सवालों को एमटीएस का था, सब सवाल हमने लेकर आया और सब टाइप बताया। अब देखो अगर इससे भी अगर बेसिक कोई आपको पढ़ा दे तो बताना यूट्यूब में, मैं आपको एकदम जीरो से लेकर हाई लेवल तक जा रहा हूं, ताकि एक भी सवाल आपके पेपर में ना छूटे। और आप लोग वीडियो को पूरा देखा करो, अंत तक देखा करो, आप लोग बीच से भागा मत करो। अभी नया चैनल है तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाओ और लाइक करो, शेयर करो, लोगों को बोलो यार ये भाई का चैनल है, अपने भाई का चैनल है, सब सब्सक्राइब करो यार, ये आपका फैमिली है यार। अगर आप अभी भी नहीं सब्सक्राइब करोगे, ना ही अपना सपोर्ट करोगे, तो कैसे काम चलेगा। मेरा बस आप लोगों से यही उम्मीद रहता है कि आप लोग यार थोड़ा सपोर्ट करो, मेरा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वॉचिंग करो, देखा करो, लोगों तक भेजा करो। हाँ, आपसे मुझे क्या चाहिए यार, आपका भाई हूँ, बड़ा भाई कहो या छोटा भाई समझो, लेकिन थोड़ा तो सपोर्ट कर दिया करो ना। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।